सबसे पहले दिखा हुआ है आर्टिकल 243 आई। आई में है दोस्तों, आई का मतलब इनकम, और इनकम कहां से होती है? वित्त से, वित्त आयोग से। तो आपको याद रह जाएगा आर्टिकल 243 आई। आई का मतलब इनकम, इनकम पैसा, पैसा राज्य वित्त आयोग की तरफ से, वित्त आयोग से पैसा। दोस्तों आर्टिकल 243 आई में क्या है? राज्य वित्त आयोग। पॉइंट नंबर 1 है पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने और अनुदान दिलाने हेतु राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु गठित। यानी पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान कैसे मिले, अनुदान कैसे मिले, वित्तीय संसाधन कैसे उपलब्ध होंगे, पंचायती राज व्यवस्थाओं को राज्य सरकार की जो शुद्ध आय होती है उसमें से कितना पैसा मिलना चाहिए पंचायती राज संस्थाओं को, ये सारी बातें या इन सब से संबंधित सुझाव देने के लिए प्रति 5 वर्ष से एक वित्त आयोग का गठन होता है। दोस्तों आर्टिकल 243 आई में राज्य वित्त आयोग की बात है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? नियुक्ति, यदि राज्य वित्त आयोग के की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और वित्त आयोग का जो पंचांत अवधि होती है वित्त आयोग की वो 5 साल होती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति तो मान लीजिए राज्यपाल ने कर दी, लेकिन समय से पहले यदि उसे हटाना हो तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ सुझाव देगा, उस सुझाव के आधार पर या सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा राष्ट्रपति को और उसी के तहत राष्ट्रपति हटाएगा। तो हटाने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। नियुक्ति कौन देता है? राज्यपाल। कार्यकाल 5 साल है। यह है राज्य वित्त आयोग। अब हम राज्य के जो वित्त आयोग अब तक गठित हुए उनकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों राज्य के वित्त आयोग और उनके अध्यक्ष अब तक कौन कौन से आयोग बन चुके हैं, किसका कौन अध्यक्ष रहा? दोस्तों राजस्थान का पहला राज्य वित्त आयोग गठित हुआ 1995 से 2000 के लिए, यानी पंचांत अवधि प्रथम वित्त आयोग की क्या थी? 1995 से 2000। और प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल। दूसरा 2000 से 2005 अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल देवपुरा। तीसरा वित्त आयोग 2005 से 2010 माणिकचंद सुराणा इसके अध्यक्ष थे। चौथा है 2010 से 2015 डॉक्टर बी.डी. कल्ला इसके अध्यक्ष थे। पांचवा 2015 से 2020 पंचांत अवधि है, अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण। और छठा वित्त आयोग है दोस्तों 2020 से 25 का कार्यकाल। यानी इस छठे वित्त आयोग की पंचांत अवधि यानी इनके द्वारा दी गई सिफारिशें कब से कब लागू होगी? 2020 से 2025 तक लागू होगी। और दोस्तों इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। और प्रद्युमन सिंह मात्र 18 महीने के लिए बनाए गए, यानी इनको बोला गया, इनकी नियुक्ति जब हुई, इनको मनोनीत किया गया था, जिस दिन इनको मनोनीत किया गया उसी दिन से 18 महीने के भीतर भीतर इनको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत भी कर दी है। इनकी रिपोर्ट कब से कब लागू होगी? 2020 से 2025 तक, यानी पंचांत अवधि छठे वित्त आयोग की क्या है? 2020 से 2025 है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें क्या है? दोस्तों ये जो छठा वित्त आयोग है प्रद्युमन सिंह के नाम से, इस आयोग ने कौन कौन सी सिफारिशें दी है वो आपको देखनी है। इस आयोग की पंचांत अवधि 2020 से 2025 है। इस आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है। इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 6.75% हिस्से का वितरण पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के मध्य 75.10 एवं 24.90 के अनुपात में 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों। ये जो छठा वित्त आयोग है ये कहता है कि राजस्थान सरकार का, राज्य का स्वयं का शुद्ध कर राजस्व जो है वो मान लीजिए 100% है। इस 100% में से 6.75% जो पैसा है, जो राजस्व है, वो बांटा जाएगा किसको? पंचायती राज संस्थाओं को और किसको? नगरीय निकायों को। ये 6.75% किस किस को? दोस्तों पंचायती राज को और नगरीय निकायों में बांटा जाएगा। किस आधार पर? 2011 की जनगणना के आधार पर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पंचायती राज की जनसंख्या कितनी है? पंचायती राज व्यवस्थाओं में या ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 75.1% या 75.10%। और शहरी जनसंख्या कितनी है? 24.9%। यानी ये जो 6.75% राज्य के शुद्ध कर राजस्व का
ये जो 6.75% हिस्सा है वो इन दोनों में बांटा जाएगा। यानी 6.75 में से, यानी इसको हम एक बार 100 मान लेते हैं 6.75 को, इसमें से इतना प्रतिशत तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को जाएगा और इतना प्रतिशत नगरीय निकायों को जाएगा। यह बात किसने कही है? छठे वित्त आयोग ने कही है। यह वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेना है। राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6.75% क्या बांटा जाएगा? नगरीय निकायों और पंचायती राज के बीच बांटा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद करनी है आपको, ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं आगे, पंचायती राज संस्थाओं के मध्य अपने हिस्से का वितरण। हाँ, अब दोस्तों मान लीजिए पंचायती राज व्यवस्थाओं को जो मिला, जितना पैसा भाई 6.75 है, इसमें से दोनों बांट दो। हाँ जी, मान लीजिए 75.10% किसको मिला? पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को मिला। और यहां मिला आपके 24.90, ये मिला नगरीय निकायों को, ठीक है, नगरीय निकायों को मिला है। अब कहता है कि ये जो 75.10 है इसको 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। 3, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इसमें ग्राम पंचायतों के पास और जिला परिषद और पंचायत समितियों के पास कितना जाएगा? 5:20:75 के रूप में। यानी जिला परिषद के पास 5%, पंचायत समिति के पास 20% और 75% किसके पास जाएगा? ग्राम पंचायत के पास जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोनों, ये और ये यदि आपके याद है ना, तो मुझे पूरा विश्वास है आगामी परीक्षाओं में, चाहे वो आरपीएससी की परीक्षा, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड की, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको वित्त आयोग की सारी बातें बता दी है। आर्टिकल 243 में वित्त आयोग का उल्लेख है। मैंने सारे आपके 6 के 6 वित्त आयोग बता दिए। छठे वित्त आयोग की सिफारिश भी मैंने आपको बता दी है। चलते हैं दोस्तों अगले आर्टिकल की